अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब, जहां पर दुनिया के तेज़ी से बिगड़ते हुए हालात ने किसी भी तजारती सेक्टर्स को नहीं बख्शा। वहां पर हमें यहां पर बीटीसी जो है वो अब तक की अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, क्या बीटीसी यहां पर अपनी इस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू कर पाएगा या इसकी बहुत जल्दी यहाँ पर तमाम सपोर्टें टूटने वाली हैं, इसलिए कि हम इन हालात में जहाँ पर कोई भी तजारती सेक्टर सुख का सांस नहीं ले पा रहा, क्योंकि उसके पीछे यहाँ हमें क्रूड ऑयल का एक ख़तरा लाहक है। तो ऐसे में हमें सोचना है कि बीटीसी की क्या ये रिकवरी हमें मुसलसल यूं ही देखने को मिलती रहेगी, जबकि अगर हम हिस्ट्री उठा कर देखें तो किसी एक भी ऐसे हालात में हमने बीटीसी को अपने आप को संभालते हुए नहीं देखा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही अहम होने वाली है, इसलिए कि 4 बड़े तजारती सेक्टर्स में से 3 अपना आप फिलहाल छोड़ चुके हैं और उनमें से एक यहाँ पर हमें अपने पाँव पे खड़ा दिखाई दे रहा है, जिसकी हम बात करने वाले हैं, यानी कि बीटीसी। तो मैं इसकी यहाँ पर मैक्सिमम जो खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। इसके साथ साथ जो एक वीक की हद तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगी वो भी मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करने वाला हूँ। अगर आप इस मार्केट के स्टूडेंट हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना चाहते हैं और बीटीसी कैसे पूरी मार्केट के ऊपर वर्क करता है, किस तरह आल्ट कॉइन्स भी इससे मुतासर होते हैं, तो ये अगर आप जानना चाहते हैं तो याद रखें कि ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। लिहाजा आगे बढ़ने से पहले आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो आपको रिसर्च किए बगैर ही या सर्च किए बगैर ही मिल जाए। अभी हम दोस्तों यहाँ पर तमाम डाटास भुगता कर यहाँ पर तक पहुँचे हैं, यानी कि फरवरी के तमाम डाटा मार्च की 20 तारीख तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ बाकी रहता है तो वो अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी बीटीसी यहाँ पर मार्केट के साथ पूरे कदम के साथ कदम मिला के चल रहा है। कल के लास्ट डाटा ने मार्केट को यकीनन सरप्राइज किया, क्योंकि ये पॉजिटिव मोमेंटम गेन कर रही थी, वो भी गल्फ टेंशन की वजह से। आपको पता होना चाहिए कि पिछले 5 साल से मैं आपको यहाँ पर मैक्सिमम एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी कभी हमने किसी भी कंट्री की आपस में टेंशन देखी तो सबसे पहले बीटीसी को अपना आप छोड़ते देखा। लेकिन ये पहला पुल बैक है इस मार्केट का, जहाँ पर हमने देखा बाकायदा तौर पे कि स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर चुकी हैं, ठीक है, कमोडिटीज़ भी यहाँ पे क्रैश कर चुकी हैं, और बीटीसी एक बाकी रह गया है जो बाकायदा ऑयल को टफ टाइम दे रहा है, यानी कि क्रूड ऑयल को। क्रूड ऑयल एक तरफ बढ़ रहा है तो इधर बीटीसी बढ़ रहा है। तो ये हमें सोचना है कि क्या बीटीसी का ये पुल बैक यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा। उसके लिए कुछ अहम चीज़ें हैं, पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर बड़े आसानी से हम इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे चलेंगे, जहाँ से हम कुछ नया अहस करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, पहले तो आपको ये पता हो कि 1 मार्च को बीटीसी क्रैशिंग पॉइंट पे खड़ा था, 65,200-300 तक बात आ चुकी हुई थी, आप बाकायदा तौर पे देख सकते हैं। और ये 65,000 का लेवल हमारा फोकस करवा रहा था 62,000 पे, यानी कि सभी यहाँ ये सोच रहे थे कि जी मार्केट का मोमेंटम क्रैश है, और ख़ास करके वो लोग जो ओपन इंटरेस्ट के हामी होते हैं, उन्हें लगता था कि भाई यहाँ पर तो पोजीशन डाउन की है, और जो सपोर्ट ट्रेडर थे वो इससे किनारा कर चुके थे। लेकिन गेम उसी दिन चेंज होती है, यानी कि 1 से 2 मार्च के दरमियान, और तब से लेके अब तक यकीन कीजिएगा मैंने भी ऐसे हालात में बीटीसी को लगातार 19-20 दिन यहाँ पर इतने वाक़यात हो गए, इतनी नेगेटिव खबरें हमने सुन ली कि समझने के कान थक गए हैं नेगेटिव खबरें सुनते, लेकिन बीटीसी टस से मस नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हमारी आईब्रोज जो हैं वो लिफ्ट होती हैं, और हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कहीं ये मोमेंटम उल्टा तो नहीं हो गया। ऐसा ना हो कि ये सीज़ फायर हो, ये सारे मसले हल हों, और यहाँ पे बीटीसी उस दिन जिस दिन उसे पंप होना चाहिए ये उस दिन यहाँ पर क्रैश कर जाए। तो लिहाजा वो बीटीसी जो 65,000 को अपनी सपोर्ट कंसीडर कर रहा था, वो अभी 74,400 तक का यहाँ पर हाई लेकर के आया है। अब सभी को अपने नर्व्स पे रखना होगा काबू, क्योंकि मार्केट को सीख कर चलना होगा। याद रहे दोस्तों कि यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ इसके अगेंस्ट पंप हुआ करती थी, जिसे हम DXY इंडेक्स बोलते हैं डॉलर, वो भी इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है फ़िलहाल। लेकिन उसके अपोजिट भी हमें क्रिप्टो मार्केट में एक स्टैंडिंग पोजीशन दिखाई दे रही है।
तो फिर हम ये सोचते हैं और स्टडी स्टार्ट करते हैं और हमें पता चलता है जनाब कि इस वक्त ग्रे स्केल, ब्लैक रॉक और काफ़ी कंपनियां जो हैं वो इस वक्त बीटीसी में पूरी तरह इन हुई हैं। उनका इंटरेस्ट यहाँ पे शो हो रहा है और आप जानते हैं कि डोमिनेंस भी हाई है। तो ये एक वजह है जिसमें इन होने की एक मेन वजह इस वक्त की टाइमिंग है। तो याद रहे दोस्तों कि यहाँ पे जो DXY इंडेक्स है वो 99.75 पे पहुँचा हुआ है। आपको याद होना चाहिए कि पिछले तकरीबन 25 दिन या 24 दिन पहले ये 96.10 तक पहुँच चुका था, जब यहाँ पर चचा ने कहा था कि ये कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है, ये आसानी से रिकवर कर लेगा। खैर ये हिस्ट्री में हम चले जाएंगे इस बात को लेकर। तो गाइज एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि यहाँ पर एक फ़िक्र लाहक होती है मार्केट को सोचों के साथ कि अगर वेल्स यहाँ से मार्केट में से करती है एग्जिट तो क्या सूरत हाल हमारे सामने आ सकती है, ये याद रखना होगा। और वेल्स में 3 बड़ी कंपनीज इस वक्त सर फहरिस्त हैं जिनका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। अब बाकी का हिस्सा समझने के लिए बढ़ते हैं कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 4 आवर का कैंडल चार्ट ओपन किया है जो पिछले तकरीबन 10 दिन की परफॉर्मेंस हमारे सामने रखता है। तो आगे बढ़ने के लिए ये ज़रूरी है कि हम जान रखें कि यहाँ पर हमारे लिए इस वक्त हिस्ट्री का डाटा कितना ज़रूरी है। तो ऑपोजिट साइड पे हमारी ज़रूर नज़र रहेगी, ये इसकी करीब तरीन ऑपोजिट है और उसके बाद शुरुआत होती है यहाँ से। लिहाजा गाइस अभी हम जो मेन यहाँ पर स्ट्रगल देख रहे हैं बीटीसी के कैंडल चार्ट में वो ये एरिया है, ठीक है जी। इस एरिया में सबसे ज़्यादा बीटीसी ने कल से लेकर अब तक स्ट्रगल की है, क्योंकि आप जानते हैं कि कल जो आखिरी डाटा था उसने यहाँ पे इनिशियल जॉबलेस क्लेम के थ्रू हमें मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी जो कि है दिखाई, और उस वोलेटिलिटी के बदले में हम आज सुबह बीटीसी का जो हाई देख चुके हैं दोस्तों वो फिर से 71,200 का है। तो ये बात कंप्लीट हुई कि इसका जो हिस्टोरिकल लेवल है अभी तक हमारे सामने वो 74,000 है, ये देखें, ठीक है। 74,000 से ये सेवरल टाइम रिजेक्ट होने के बाद इस मार्केट में यानी कि 2 मार्च से लेकर अब तक मैं जो आपके साथ बीटीसी की वीडियो शेयर करता होता हूँ वो कर नहीं सका। तो लिहाजा मैं 2 मार्च से ही इसका जो कि है मुआवजना करा रहा हूँ, यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो ऐसे में जब 70,000 2 टाइम टूटता है तो ये इसका जो की जोन लेवल है ये होता है दोस्तों वीक। यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं शेडोज, सेवरल शेडोज। तो शेडोज हमेशा हमारे ज़हन में एक छाप छोड़ जाते हैं और वो छाप ये होती है कि यार ये कैंडल इतनी मजबूत नहीं है। अभी भी हम आखिरी कैंडल जो बेरिश देख रहे हैं ये भी हमें ये मैसेज दे रही है कि ये बेरिश भी मोमेंटम मजबूत नहीं है। लेकिन बावजूद इसके क्योंकि हम फ्राइडे में इस वक्त मौजूद हैं तो सपोज़ ये मार्केट अगर सैटरडे संडे में वॉल्यूम कम होने की वजह से अपनी क्लोजिंग अगर हमें 69,000 या 68,500 पे देती है तो ऐन मुमकिन है कि अब जो गल्फ टेंशन है उसका भी मार्केट पे इम्पैक्ट आए। ऐन मुमकिन है, मैं ये नहीं कह रहा कि यही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ टेक्निकल एजुकेशन फंडामेंटल न्यूज़ के एतबार से। इसमें गलती की पूरी गुंजाइश है, लेकिन हमारे सामने मौजूद होती है हिस्ट्री, आप भी इसके ऊपर वर्क कर लें। लिहाजा दोस्तों 68,500 एक ऐसा लेवल बना है जहां से मार्केट ने हमेशा पोटेंशियल शो की है रिवर्स होने की, और सेवरल टाइम हम 72,000 76,000 74,000 तक का हाई देख चुके हैं। तो ऐन मुमकिन है कि हमें यहाँ पर सपोर्ट चाहिए। ये सपोर्ट ना मिल पाने पे 65,000 के ऊपर तवज्जो बढ़ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि यही लेवल आएगा, और इसकी जो स्लॉट है वो 65 से 72 के दरमियान रहने के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम अभी आज की क्लोजिंग में ही कुछ नया देख लेते हैं तो मार्केट हमें फिर भी 70,800 से अपर लेवल की पोजीशन यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो अगला वक्त यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है टफ क्लोजिंग की तरफ जैसे हम बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में मेन चीज़ ये है दोस्तों कि आपको नज़र रखनी होगी ऑन चेन डाटा के ऊपर। ऑन चेन डाटा से आपको ये पता चलेगा कि बीटीसी में से यहाँ पर एग्जिट लेवल कब और कहाँ देखने को मिला, जिससे डोमिनेंस में भी फ़र्क आएगा और इसका जो नेटिव टोकन माना जाता है कि नहीं ये अल्लाह बेहतर जानता है, BCH, उसके प्राइस में भी गिरावट देखी जा सकती है। जैसे कि वो भी 475 पे मौजूद है, ऐन मुमकिन है कि वो BTC को 69 और 68 पे देखते हुए वो भी आपको 450 से 430 पे देखने को मिले। लिहाजा अपर लेवल की जोन हमारे पास दोस्तों यहाँ पर 74,000 की मौजूद है और डाउन साइड पे 65,000 की स्लॉट बन रही है। अब ऐसे पहले कि हम वीडियो को ख़त्म करें, मेरी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपके एतबार से इसकी अगले हफ्ते की यहाँ पर ट्रेडिंग स्लॉट कहाँ तक बनती हुई देखी जा सकती है। सो गाइस, अगले हफ्ते तक अल्लाह हाफिज़।